आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर ये प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस कमेटी का आया है। ये आश्वस्त करने इस परिवार को कि जिस तरह से उन्नाव की बेटी का संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने किया, हाथरस की बेटी के लिए हमने संघर्ष किया है, बलरामपुर की बेटी को भी उसका अधिकार, उसके साथ न्याय कराने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। परिवार ने कुछ बातें हमारे समक्ष रखी हैं। उनका कहना है कि 2 लोग अरेस्ट हुए हैं इस पूरे मामले में, पर कुछ और ऐसे अभियुक्त हो सकते हैं जो इसमें शामिल थे, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ऐसा कहती है कि उस बेटी के शरीर पे कई निशान थे। तो परिवार को शक है कि इसमें 2 से ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए परिवार चाहता है कि उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, उनको आइडेंटिफाई करे पुलिस और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए। इसके अलावा परिवार चाहता है कि पूरे मामले की इंक्वायरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ताकि बेटी को जल्दी से जल्द न्याय मिल सके। 1 करोड़ रुपए की मांग परिवार ने रखी है और उसके साथ साथ परिवार, क्योंकि एक बहुत ही गरीब तबके का परिवार है, एक सरकारी नौकरी इस परिवार के सदस्य को मिलनी चाहिए। ये 4 मांगे आज इस परिवार के सदस्यों ने मेरे समक्ष रखी है। मैं उनकी माता पिता, उनके नाना और परिवार के सदस्यों से मिली हूँ। मैं इस मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस मांग को रखूंगी और ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ इस परिवार को कि जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ खड़े होकर के इसके न्याय की लड़ाई को लड़ेगी। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस की घटना में जब उस बेटी की चिता जल रही थी, उसके 24 घंटे के अंदर बलरामपुर की बेटी के साथ वैसे ही घटना घटी है। आज परिवार को हम संवेदना व्यक्त करने गए थे कांग्रेस पार्टी की ओर से। हमें आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर ये प्रतिनिधिमंडल आया है और हमने विश्वास दिलाया है परिवार को कि इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं और उस पीड़िता के न्याय के लिए हम ये लड़ाई उनके साथ लड़ेंगे। पर संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से, इसमें आपकी पार्टी या आप लोगों को क्या करेंगे उसके लिए? देखिए, उनकी जो मांग है उसको मैंने रखा है, जिलाधिकारी को भी सूचित किया है और माननीय मुख्यमंत्री को भी हम सूचित करेंगे कि जल्द से जल्द जिन पर भी शक है, जो इस कृत्य में शामिल थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखा जा रहा है आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल आज पीड़िता के परिजनों से मिलने आया जी, तो इस घटना के संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्रशासन का इसके बारे में? आज हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय मोना मिश्रा जी, आराधना जी के नेतृत्व में यहाँ आया है। एससी डिपार्टमेंट के हमारे सुरेंद्र गौतम जी, विनीत वर्धन जी हैं साथ में, और हम लोग पीड़ित परिवार से मिलकर और उनका हालचाल जानने के लिए आए, उनकी मांगे जानने के लिए आए और प्रशासन की प्रक्रिया को जानने के लिए आए थे। तो यहाँ पर आके जो पीड़ित परिवार है उन्होंने मांग रखी है आर्थिक मदद की 1 करोड़ रुपए। साथ ही साथ क्योंकि गरीब तबका है तो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग उन्होंने रखी है। और जो कार्रवाई अभी हो रही है उसमें और तेज़ी पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से एक रिक्शे वाला है, कंपाउंडर है, उसके अलावा और भी लोग इसमें शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, उनका पता नहीं चला है। तो ये तेज़ी पकड़नी चाहिए सरकार को, प्रशासन को। तो इसकी मांग उन्होंने रखी है और उसको हम प्रशासन तक, मुख्यमंत्री जी तक और हमारे पार्टी के नेताओं तक पहुँचाएँगे। ये जिला प्रशासन की कार्रवाई से परिजन संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं जी। इस संबंध में आपके पार्टी के द्वारा आप लोगों द्वारा क्या कदम उठाया गया? हम लोगों ने जिलाधिकारी तक सूचना पहुंचाई है और संतुष्टि क्या बात है, यहाँ पे जो सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनका एक विचार था। एक बार उन्होंने कहा था कि महिलाओं को आज़ाद छोड़ा नहीं जा सकता, उनको पैदा होने से और मृत्यु तक निगरानी की ज़रूरत है। और इस तरह के अगर मुख्यमंत्री के विचार हैं तो महिलाएँ कहाँ सेफ रहेंगी, और जब महिलाओं के ऊपर ऐसी आपत्ति आएगी तो प्रशासन भी ढिलाई करेगा, अपराधी भी बेखौफ घूमेंगे जब कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो सीधा जो अगर आप देख रहे हैं तो आजमगढ़, हाथरस, मेरठ, हर जगह कोई ना कोई ऐसा, गोरखपुर, इन्हीं खुद के क्षेत्र में, इनके खुद के थाना क्षेत्र जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ पे इनका मठ है, उसी थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना हुई लड़की के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। दलित विशेष रूप से जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर मारे जा रहे हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार को पक्के कदम उठाने चाहिए, और अगर नहीं उठा पाई अब भी कदम, तो ये वो दिन दूर नहीं जब इनको पूरी उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ के सत्ता से फेंक देगी।
ये सत्ता पक्ष का कहना है कि जो अदर पार्टी के लोग आ रहे हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं, ये समझ नहीं करना चाहते हैं। देखिए, हम तो हालचाल लेने आए थे, सही कार्रवाई हो रही है कि नहीं लेने आए थे। अभी ये सांसद जी के यहाँ का आरोप है कि आप लोग अब राजनीति करने आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आए। तो मैं बता दूं कि हमारे सैफ अली नकवी जी हादसे के दूसरे दिन यहाँ मौजूद थे, और उसके 2 दिन के बाद हमारे सुरेंद्र भाई एससी डिपार्टमेंट के महासचिव हैं, ये भी आए थे, और उसके बाद ये तीसरा प्रतिनिधिमंडल है जो आज उनसे मिलने आ रहा है। तो ये तो कहना कि राजनीति कर रहे हैं और ये कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि राजनीति नहीं, ये समाज की बात है, हमारी बेटियों की बात है, हमारी बहनों की बात है, और उनके सम्मान में हम लोग लगातार खड़े रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो रोडों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। जैसे यहाँ सपा के पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर एस.पी. यादव जी, वो घटना के दूसरे दिन ही गए थे जी, पीड़ित के परिजनों से मिलने। जी, उनका कहना था कि जो अत्याचार हो रहे हैं सिर्फ दलित और ओबीसी के बच्चों के साथ हो रहे हैं जी। अधिकतर। इस संबंध में क्या देखिए, महिलाएं बहनें हमारी, अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो धर्म जाति से ऊपर उठ के इसको देखना चाहिए। थी ये भी दलित की बेटी, दलित की बहन, दलित परिवार से थी, लेकिन इस समय उसको सिर्फ महिला की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि जगह जगह महिलाओं के ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं कि आप कब तक उसको धर्म जाति पे बांटते रहेंगे। महिलाएं सब हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माताएं हैं, और उनके साथ कुछ भी होगा, कोई भी धर्म जाति की हो, हम खड़े मिलेंगे, आंदोलन करेंगे।